सुप्रभात बच्चों। तुम्हें जो भी गृह कार्य दिया जा रहा है उसको समय पर पूरा करो और उसको सुंदर अक्षरों में अपने गृह कार्य कॉपी में लिखो। आज के विषय की तरफ जाने से पहले हम लोग कुछ चित्रों को देखेंगे। पहले चित्र में रोहित अखबार पढ़ रहा है, दूसरे में रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तीसरे में रोहित ने मैच जीत लिया, चौथे में रोहित ने पेड़ के साथ दोस्ती की और पांचवे में रोहित की बहन ने मछली को दाना खिलाया। अब इन सारे वाक्यों में मैंने रोहित का प्रयोग किया। रोहित अखबार पढ़ रहा है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, रोहित ने मैच जीत लिया, रोहित ने पेड़ के साथ दोस्ती की, रोहित की बहन ने मछली को दाना खिलाया। अब इन सारे वाक्यों में रोहित का प्रयोग करने पर वाक्य अटपटा लगता है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले वाक्य में रोहित रहने देंगे। उसके बाद इन सारे चित्रों में हम रोहित की जगह कुछ दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, उसने मैच जीत लिया, उसने पेड़ के साथ दोस्ती की, उसकी बहन ने मछली को दाना खिलाया। इस तरह हम रोहित की जगह वह, उसने, उसकी का प्रयोग किया। अब ये संज्ञा रोहित की जगह ये जो शब्द प्रयोग हुए उनको सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो चलो आज सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार, प्रकारों की परिभाषा और कुछ उदाहरण और साथ ही कार्य प्रपत्र भी देखेंगे। व्याकरण विभाग में स्वागत है। विषय की ओर जाने से पहले चलिए कुछ वाक्यों को देखते हैं। वाक्य कुछ इस प्रकार हैं। सुभाष एक विद्यार्थी है, सुभाष रोज स्कूल जाता है, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है, सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। बच्चों, पहले वाक्य में सुभाष है, दूसरे वाक्य में सुभाष के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है, यानी वह रोज स्कूल जाता है। फिर तीसरे वाक्य में देखो, सुभाष के स्थान पर उसके का प्रयोग किया गया है और वाक्य इस तरह से बना, उसके पास सुंदर बस्ता है। चौथे वाक्य में सुभाष को की जगह उसे का प्रयोग किया गया है, यानी वाक्य इस प्रकार है, उसे घूमना बहुत पसंद है। उपर्युक्त वाक्यों में यानी ऊपर लिखित वाक्य में सुभाष शब्द संज्ञा है। तुम लोग संज्ञा के बारे में पहले से पढ़ चुके हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो सुभाष यहाँ पर संज्ञा है। लेकिन बार बार हर वाक्य में अगर हम सुभाष का प्रयोग करेंगे तो वाक्य सुनने में श्रुति कटु लगता है, यानी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक वाक्य में सुभाष, फिर बाकी तीन वाक्य में सुभाष की जगह हम लोगों ने वह, उसके और उसे का प्रयोग किया। अब सुभाष की जगह पर हम जो शब्द प्रयोग किए उसको हम सर्वनाम कहते हैं, यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब और सरल शब्द में देखते हैं। सर्व का मतलब होता है सब और नामों का मतलब होता है संज्ञाओं, यानी सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या तुम इस तरह से भी कह सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। फिर से दोबारा बोल रही हूँ, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। फिर से देखते हैं कि
और ये किस तरह से हो सकता है। दूसरा उदाहरण, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। बच्चों, ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें पहले वाक्य में राधा है और बाकी सब वाक्य में शुरुआत वह से, उसके, फिर वह, फिर उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो राधा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के भेद या प्रकारों को देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हुए? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसको इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला, यहाँ पर बोलने वाली मैं हूँ। सुनने वाले तुम लोग हो। हम लोग अगर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे यानी वह तीसरा, वो भी आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। तो ऊपर 3 वाक्यों में देखो, मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी जैसे अभी उदाहरण देते हुए बोली कि मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। अब उसका उदाहरण देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं स्कूल जाऊंगा, यहाँ पर मैं। हम मतदान नहीं करेंगे, यहाँ पर हम। यह कविता मैंने लिखी है, यहाँ पर मैंने। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, यहाँ पर हमारी। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, और अंतिम वाक्य में मैंने। तो ये सारे मैं, हम, मैंने, हमारी, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अब दूसरे प्रकार देखते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। अब उसके उदाहरण देखते हैं। तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तू घर देर से क्यों पहुंचा? तुमसे कुछ काम है। देखो, तुमने, तुम, तुम्हारे, तू, तुमसे, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है।
इसमें जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। अब उदाहरण देखते हैं। वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना। तो ये सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम से वक्ता यानी बोलने वाले के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यह, वह, ये, वे। अब वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तनुज का छोटा भाई आया है। उसके बाद यह बहुत समझदार है। यहाँ पर इस वाक्य में यह का प्रयोग किया गया है, यानी निश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। यहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उपर्युक्त वाक्य में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। इससे पहले हम लोग देखें निश्चयवाचक, यहाँ पर है अनिश्चयवाचक, यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। अब वाक्य के रूप में देखते हैं। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। तो यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पानी में कुछ गिर गया है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले हैं, यानी निश्चित नहीं है। अब चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। तो वाक्य में अभी प्रयोग देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिसकी और उसकी। तो ऊपर लिखित वाक्यों में वैसा का संबंध जैसे के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब पांचवा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। वाक्य में इनका प्रयोग देखते हैं। टोकरी में क्या रखा है? क्या। बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? तो उपर्युक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, तो अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अंतिम प्रकार देखते हैं सर्वनाम के, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना
और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, निजी, खुद आदि। बच्चों, सर्वनाम के प्रकारों के बाद 2 कार्य प्रपत्र दिए गए हैं। पहले कार्य प्रपत्र में तुम्हें सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्यों को पूरा करना है। इसमें कुल 10 सवाल हैं, उसको उनके वाक्यों को पूरा करना है। फिर कार्य प्रपत्र 2 में उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। कोष्टक में सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनको लेकर तुम्हें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। आशा है तुम लोग समझ चुके होगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं और वो किस तरह से वाक्य में प्रयोग होते हैं। धन्यवाद।